देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं आपको बता दूं अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन, स्मॉल जी के बारे में आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। अब ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर, उसमें हमें स्मॉल जी की वैल्यू चाहिए अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये है अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई छोटा सा स्टोन पड़ा हुआ है। छोटे से स्टोन का मास m1 है। यहां पे मैंने लिखा है छोटे से स्टोन का मास m1, और ये पूरी अर्थ, उसका मास me, मास ऑफ अर्थ। छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा स्टोन, m1 मास, और ये पूरी अर्थ मास me, मास ऑफ अर्थ। अब दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, छोटा ऑब्जेक्ट और अर्थ का सेंटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस आर ई जितना ही होगा। जनरली जो अर्थ की रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? अर्थ की एवरेज जो रेडियस है, एवरेज वो 6400 किलोमीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी अर्थ और उसके ऊपर कोई एक छोटा सा स्टोन रखा है। अब दोनों के बीच में कुछ एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो क्या होगा बच्चों, दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो होगा F इक्वल्स टू जी स्मॉल m, फिर मास ऑफ अर्थ me डिवाइड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ जितना, आर ई स्क्वायर। तो यहां पे F इक्वल्स टू जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जिसके अंदर स्टोन का मास, स्टोन का मास जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो आप कोई भी ले सकते हो। 5 किलोग्राम का स्टोन लिया, 10 किलोग्राम का स्टोन लिया, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो स्मॉल m आप चेंज कर सकते हो, लेकिन g की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ me की वैल्यू कांस्टेंट है, डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहां पे आप देखोगे ये स्मॉल m को मैं यहां पे स्मॉल m ही रखूंगा, लेकिन यहां पे जो भी आपको मिला g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये जो मिला यहां तीनों की वैल्यू कांस्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। क्या बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं। तो यहां पे आपको एक फोर्स का इक्वेशन, फोर्स इक्वल्स टू एम जी, ये आपको मालूम ही है, फोर्स इक्वल्स टू एम जी। यहां पे आपको ये एक चीज भी मालूम होगी, जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जो फोर्स का इक्वेशन है F इक्वल्स टू एम ए, आपको मालूम है बच्चों, F इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन है फोर्स इक्वल्स टू एम ए, जिसमें m मीन्स मास होता है और a मीन्स एक्सिलरेशन होता है। तो यहाँ पे g भी एक्सिलरेशन है, लेकिन ये एक्सिलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, तो जिसको आप यहाँ पे स्मॉल g सिंबल दे रहे हो, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। तो ये जो g मिला, ये जो स्मॉल g मिला, वो स्मॉल g आपको अर्थ की सरफेस के ऊपर मिलेगा। ये जो स्मॉल g मिलेगा ना, वो कहां पे मिलेगा बच्चों, अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां पे स्मॉल g की डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि भाई स्मॉल g की डेफिनेशन बता दो, तो स्मॉल g की डेफिनेशन, द एक्सिलरेशन
produce in the body the acceleration produced in the body due to gravitational force is called the gravitational acceleration. यहाँ पे अर्थ से जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, याद रखना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप जिसको खींचोगे, मान लो कोई स्टोन है, स्टोन को जैसे ही आप छोड़ दोगे, या तो ये पेन है, पेन को जैसे ही छोड़ दोगे तो ये पेन कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करोगे तो उसको अर्थ क्या अर्थ खींचेगी. तो ये पेन है, उसको छोड़ दिया तो अर्थ ने उसको खींचा, इसलिए अर्थ के फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया, नीचे गया. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जीई, उसका फॉर्मूला कोई पूछे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. जी एम ई, जिमी, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. याद रखना, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपको मालूम है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट क्या मिलती है, 9.8. याद रखना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है. कोई आपको पूछे कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू जो आपने कल सीख ली है, जी की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ये जी की वैल्यू है. यहाँ पे एम ई की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ अर्थ. एम ई की वैल्यू वो होगी 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम. मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम. आर ई की क्या वैल्यू होगी, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर. जी की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, ये सभी यहाँ पे आप लिखोगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरी एक बात याद रखना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है ना, जो उसको किलोमीटर में नहीं रखना है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है. रेडियस ऑफ अर्थ को मीटर में कन्वर्ट कर देना है. तो यहाँ पे ये जी का फॉर्मूला है बच्चों. ये जो जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. समझ में आ रहा है. तो ये जी एम ई आर ई, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा, आपको आंसर मिला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ये अर्थ की सरफेस के ऊपर की बात की मैंने, अर्थ के सरफेस के ऊपर. तो अब अर्थ की सरफेस से अगर आप कुछ हाइट पे गए, ये तो ऑन द सरफेस है, अर्थ के ऑन द सरफेस. यहाँ पे जो बात हुई वो क्या हुई, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस. ओके, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा वो ऑन द सरफेस है. लेकिन यहाँ पे अगर एच हाइट की बात करोगे, एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे रखा है तो क्या होगा. चलो अब हम उसकी बात करेंगे. यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विथ एल्टीट्यूड मीन्स कुछ हाइट पे है. तो यहाँ पे
8h हाइट, या कुछ यहाँ पे कुछ भी हाइट ले लो, यहाँ पे मैं h सिंबल ले रहा हूं, 8h height from the surface of the earth, from the surface. चलो, अर्थ की सरफेस के ऊपर से, अर्थ की सरफेस के ऊपर से आपको h हाइट पे g चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे एक अर्थ में, यहाँ पे एक अर्थ ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पे एक ध्यान रखना बच्चों, ये मैं अर्थ ड्रॉ कर रहा हूं, ये अर्थ ड्रॉ हो गई। चलो, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो होगा क्या, अर्थ के सेंटर से इतना डिस्टेंस जो है ना, उसको तो आप RE बोलते हो, क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस। फिर अर्थ की सरफेस से आप h हाइट पे गए, मान लो यहाँ पे आप 8000 किलोमीटर गए, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और ये हाइट 8000 किलोमीटर, आप इतना ऊपर गए। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्या होगा, यहाँ पे है कोई स्टोन रखा है, मैंने यहाँ पे एक स्टोन रखा है और ये बड़ी अर्थ जिसका मास है ME। अब यहाँ पे आपको चाहिए स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, 8 हाइट h। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ढूंढ लूँगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स। तो फोर्स बिटवीन स्मॉल m एंड द अर्थ, ये दोनों के बीच का फोर्स, तो वो तो बहुत ही इजी है, g फिर स्मॉल m और मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस स्क्वायर, डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, तो RE प्लस h स्क्वायर। मुझे ये क्या मिला बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है फोर्स बिटवीन अर्थ एंड स्टोन, अर्थ एंड स्टोन के बीच का फोर्स है ये। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको आगे ही बताया कि यहाँ पे ये F है, फिर ये जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको यहाँ पे ले लो, ये M ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे ले लो, और बाकी जो भी बचेगा G ME अपॉन RE प्लस h होल स्क्वायर, ये बाकी का जो भी बचेगा, स्मॉल m जो है उसके अलावा जो भी बचेगा, ये एक्सिलरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको एक्सिलरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू ma, a मीन्स एक्सिलरेशन, तो ये पूरा बंच एक्सिलरेशन है। तो F इक्वल्स टू m में g, एक्सिलरेशन को मैं g बोलूंगा, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, लेकिन छोटा सा नीचे h लिखूंगा। इसका मीनिंग क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन 8 हाइट h, समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन 8 हाइट h हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, तो F इक्वल्स टू mgh, जैसे आगे मेथड की वैसे यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने gh का फॉर्मूला क्या डिराइव किया, मैंने gh का फॉर्मूला डिराइव किया gme अपॉन RE प्लस h होल स्क्वायर, ये मैंने डिराइव किया है gh का फॉर्मूला, ये मैंने डिराइव किया h हाइट पे। अगर यहाँ पे स्टोन को छोड़ दिया 8000 किलोमीटर ऊपर, अर्थ की सरफेस से 8000 किलोमीटर ऊपर स्टोन को छोड़ दिया, तो ये स्टोन नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने का उसका जो एक्सिलरेशन होगा वो इतना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप g की वैल्यू लिखोगे, मास ऑफ अर्थ लिखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, कितनी हाइट है, सरफेस से 8000 किलोमीटर है, तो यहाँ 8000 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो आपको स्मॉल g
एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका आगे का जो पेज है, ये आगे का पेज, यहां पे ऑन द सरफेस, मैंने आपको यहां पे ऑन द सरफेस पढ़ाया। ऑन द सरफेस जी की फॉर्मूला क्या थी? ऑन द सरफेस जी की फॉर्मूला ये है, देखो ये ऑन द सरफेस है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये ऑन द सरफेस है। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन वन और पीछे जो है वो इक्वेशन 2, उसका मैं रेशियो ले लूंगा। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या करूंगा, रेशियो ले लूंगा। तो जी एच अपॉन जी ई इक्वल्स टू, अब क्या होगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, जी एम ई तो कट हो जाएगा और नीचे का ये आर ई स्क्वायर जो डिवाइड हुआ है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो डिवाइड हुआ है वो नीचे चला आएगा। तो यहां पे आपको जी एच अपॉन जी ई इक्वल्स टू इस तरह से दिखेगा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, आपको इस तरह से यहां पे दिखेगा। तो यहां पे जी एच अपॉन जी, ये जी एच क्या है, जी एच हाइट पे एक्सिलरेशन, जी क्या है, अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्सिलरेशन, दोनों की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ आर ई प्लस एच, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अर्थ की सरफेस से हाइट, दोनों का टोटल उसका स्क्वायर है। देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है अगर, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एच को आर ई के साथ मल्टीप्लाई करूँ और यही एच को आर ई के साथ डिवाइड भी करूँ, तो ऐसा मिलेगा आपको आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस आर ई इंटू एच डिवाइड बाई आर ई होल स्क्वायर। देख लो बच्चों, दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस आर ई इंटू एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम है। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों का मीनिंग सेम है। अब मैं क्या करूंगा, ये जी एच को यहाँ पे लिखूंगा और एक काम करता हूँ, नीचे वाला जो जी है ना, नीचे वाला ये जी, उसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। फिर क्या करता हूँ, यहाँ ये जो ऊपर आर ई स्क्वायर है, ऊपर क्या है आर ई स्क्वायर, मैं नीचे आर ई और आर ई ये दोनों ही कॉमन निकल जाएंगे, तो आर ई और आर ई कॉमन निकलेंगे, ब्रैकेट में से बाहर निकलेंगे, तो ये स्क्वायर उसको अप्लाई हो जाएगा, तो ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, इस तरह से होगा इसका सिंप्लीफिकेशन। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे आर ई स्क्वायर कट हो जाता है, आर ई स्क्वायर कट हो जाता है, तो बचता क्या है यहाँ पे आपको लास्ट में बचेगा जी ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, ये बचता है। देख लो आप, जी एच इक्वल्स टू जी ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, यहाँ पे ये बचेगा। देख लो आप, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, अब एक मैथमेटिकल में स्टेप्स, आपको मैथमेटिकल स्टेप्स सिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ये एक इक्वेशन तो हो गया, लेकिन इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, मैथमेटिकल स्टेप आपको सिखा रहा हूं। देखो जी एच इक्वल्स टू जी ई, ये जी ई यहां पे है, अब नीचे वाला जो है ये पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा इस तरह से 1 प्लस एच अपॉन आर ई, तो आपको मालूम है बच्चों, ये जो 2 पावर है वो यहाँ पे -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 2 पावर -2 हो जाएगी।
तो ये GE इंटू 1 प्लस H अपॉन RE रेस टू -2। अब क्या होगा, अब यहां पे बाइनोमियल थियरम यूज होगा। बाइनोमियल थियरम, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट है उसमें ये A प्लस बी डिवाइड बाई सी, A प्लस बी डिवाइड बाई सी है, और उसकी माइनस में यहाँ पे पावर लिखी हुई है। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है मैं उसका स्टेप सिखा दूं आपको। यहाँ पे बाइनोमियल थियरम यूज होगा, तो यूजिंग बाइनोमियल थियरम यहाँ पे मैं लिख देता हूं। मैथ्स वाले स्टूडेंट ने सीखा ही होगा शायद। बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल थियरम में क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाइनोमियल थियरम में यहां पे जब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा तब GH इक्वल्स टू GE ब्रैकेट में 1 माइनस 2H अपॉन RE, 1 माइनस 2H अपॉन RE प्लस यहां पे प्लस करके टर्म्स विथ पावर ग्रेटर देन 1 ऑफ H अपॉन RE। यहां पे जो H अपॉन RE की टर्म्स में यहां पे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, यहां पे बहुत सारे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाइनोमियल थियरम में ये स्टेप्स आगे बढ़ते हैं जिसमें से सिर्फ हम ये पहले 2 स्टेप ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि पीछे की वैल्यू आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले 2 स्टेप, बाइनोमियल थियरम के पहले 2 स्टेप मैंने लिख दिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला GH इक्वल्स टू GE इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया है वो अर्थ की सरफेस से H हाइट पे, अर्थ की सरफेस से H हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी आ गया, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भी आप ले सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप ले सकते हो। यहाँ पे दूसरी एक बात याद रखना बच्चों कि यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशन होगी कि ये फॉर्मूला कब तक आप इसका यूज कर सकते हो, जब तक आप H की वैल्यू RE से बहुत छोटी हो तब, ये कंडीशन है। जब आप यहां H की वैल्यू, H क्या है, अर्थ की सरफेस से हाइट, जब H की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो, बहुत ही कम हो, तब आप ये यूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे दूं, चलो मैं एग्जांपल दे दूं। कोई आपको बोले कि अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट पे एक स्टोन रखा है, 10 किलोमीटर हाइट पे एक स्टोन रखा है, तो रेडियस ऑफ अर्थ वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 6400 किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू, उसके सामने ये 10 किलोमीटर छोटी वैल्यू है। तो कोई आपको पूछे कि अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर पे एक स्टोन रख दिया है, उसको छोड़ दिया, 10 किलोमीटर हाइट से छोड़ दिया, तो जी क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन जी अगर ढूंढना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना बच्चों, तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब एच की वैल्यू RE से बहुत छोटी हो, तब यूज कर सकते हो, वरना बहुत बड़ी वैल्यू है मान लो, तो आपको ये बाइनोमियल थियरम वाला ये इक्वेशन यूज नहीं करना है। तब आप डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही फॉर्मूला यूज करके आप आंसर ला सकते हो, यही फॉर्मूला यूज करके। लेकिन यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन ये कब हमें हेल्प करेगा, जब H की वैल्यू RE से बहुत कम हो, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। अब बाइनोमियल थियरम क्या है वो मैं आपको बता दूं। मैथ्स के अंदर एक पोर्शन आता है बाइनोमियल थियरम, मैथ्स वाले बच्चों को तो मालूम ही होगा, जिसमें इस तरह से कोई स्टेप आता है, 1 प्लस ए डिवाइड बाई A प्लस बी डिवाइड बाई सी, और उसकी माइनस में पावर,
जब इस तरह से स्टेप आता है तब यहाँ पे इसका जब सिंप्लीफिकेशन होता है, ये स्टेप का सिंप्लीफिकेशन होता है, वो इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 - 2h/re प्लस टर्म्स with powers greater than 1 of h/re। ये सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। यहां पे मैंने लिखा है 1 - 2h/re प्लस टर्म्स विथ पावर ग्रेटर देन 1 ऑफ h/re। h/re का जो यहाँ पे होगा उस तरह से ये टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बाइनोमियल थियरम में यहाँ पे सिर्फ 2 है। देखो यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 स्टेप हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। आपको बाइनोमियल थियरम मैथ्स में आपने मैथ्स नहीं रखा है, आपको बाइनोमियल थियरम नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप ये स्टेप अभी याद रख लो। क्योंकि आपने पूरा चैप्टर मान लो पढ़ा ही नहीं है तो ये आपके काम की बात नहीं होगी। आपको तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, तो ये याद ही रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जी और इसका सिंप्लीफिकेशन 1 + h/re⁻², इसका सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थियरम ये मिलेगा, ये मिलेगा। हाँ चलो, मैं एक याद रखने की शॉर्टकट मेथड बता दूं। बहुत ही फनी मेथड है याद रखने की, आपको इजीली याद रह जाएगा। कि वैसे सिंप्लीफिकेशन ऐसे होता नहीं है, लेकिन याद रखने की मेथड है, सिर्फ याद रहे इसलिए। मैं आप इस तरह से याद रख लो कि भाई ये जी, ये जी, ये 1, ये 1, ये एच अपॉन आर ई। सिर्फ क्या करना है, ये -2 जो पावर है ना, -2 पावर, उसको यहाँ पे बिठा देना है, एच के आगे बिठा देना है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस एच था, उसकी जगह पे -2h/re हो जाएगा। ओके, ये देख लो। चलो ये थोड़ा देख लो, और मुझे यहाँ पे डाउट है तो आप पहले ये पूरा पढ़ लो, फिर मुझे पूछो। चलो मैं 5 मिनट देता हूँ। हेलो सर, उर्वी तो લક્ષ્યમાં હતી 4 વર્ષ। ઉર્વી તો લક્ષ્ય એકેડેમીમાં હતી, આકાશ જેવું નથી લક્ષ્ય એકેડેમી। સર 4 વર્ષ ને 2 વર્ષ ક્વાર્કમાં, 6 વર્ષ। એ તો લક્ષમાં હતી, એનો તો બહુ સારો રેકોર્ડ છે। ઉર્વી ઉર્વી બામ્બી, હા, હરિયાણાના એ લોકો બેઝિકલી હરિયાણાની અટક છે કંઈક, હા, નોન ગુજરાતી છે। હા, ઉર્વી બામ્બી, હા, લક્ષ મુંબઈ અને અહીંયા ક્વાર્ક। હમ, હા હા, એ પોતે ડોક્ટર છે સર। હા આપણે હા 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 હા, એ તો સર એને તો લગભગ 25-28 વર્ષનો અનુભવ। પ્રફુલ્લ પટેલ, એ એન્જિનિયર સર। મેથેમેટિક્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ, એટલે બેવ મીડિયમમાં છે સર, એ પોતે બેવ મીડિયમ। હા, નિશાંત, મારવાડી છે। હા સર, નિશાંતે, અરે વાત તમારી હાથે વાત જ કરાવીશ બધાની। હવે એ છે ને મારવાડી છે, એટલે એની સરનેમ સર છે ને હું પૂછી લઈશ। હા, નિશાંત જૈન લગભગ હશે સર, મારવાડી છે। હા નિશાંત, ના એ માસ્ટર છે આપણે આની અંદર કેમેસ્ટ્રીમાં। ના પછી આજે સવારે ઓલા આવ્યા હતા ને, એ લખવા છે વિક્રમ સર મેથ્સ, પછી રાણે, વિપુલ અને સુપ્રિયા આપણી બાયોલોજીની।
બાયોલોજીની સુપ્રિયા, એ તો બેસ્ટ જ ચાલે છે. સુપ્રિયા, હા. એમાં મુફદ્દલ છે. આ મુફદ્દલ છે, પછી નિશાંત મુફદ્દલ, નિશાંત છે કેમેસ્ટ્રીમાં, નિશાંત મુફદ્દલ. આમાં પીપી પટેલ આવશે, પ્રફુલ પટેલ. હા, ફિઝિક્સમાં હું આવી જઈશ, અને મારી હાથે છે હા. અને આપણે આ શું કે બાયોલોજીમાં ઉર્વી ને નંદિતા દાસ. ઉર્વી ને નંદિતા દાસ. બરાબર. ઓકે, હા સર, હા.